पूछी नहीं जात उसने, पूछा उसने धर्म था। अब भी हंसकर कह ही दोगे, यह तो उसका कर्म था। इस पूरी दुनिया में 195 देश हैं। इन 195 देशों में 129 देश हैं ईसाइयों के, और ईसाइयों को आए हुए अभी हुए हैं मात्र 2025 वर्ष, जिनको हम हैप्पी न्यू ईयर बनाया था अभी हमने। 2025 वर्ष हुए हैं। और बात करें इस्लाम की तो अभी 57 देश हैं इस्लाम के। और सबसे पुराना धर्म है सनातन धर्म, उसका देश है एकमात्र भारत। सबसे पुराने देश भारत, जो कि एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। मजहबी आतंकवाद की हद हो गई इस भारत में। जो सबसे पुराने देश है, जिस देश ने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है, शून्य से लेकर के कहाँ तक यहाँ पे देश वेदों के माध्यम से ज्ञान देता आया है, उस देश में मजहबी आतंकवाद, इतना आतंकवाद इस लोकतंत्र के होते हुए। बात करते हैं लोकतंत्र की। इस दुनिया में लोकतंत्र छाया हुआ है। मैं आज बात करता हूँ उसी लोकतंत्र की। कैसा लोकतंत्र है? जिस भारत देश के अंदर प्रधानमंत्री है हिंदू, जिस भारत के अंदर रक्षा मंत्री है हिंदू, जिस भारत के अंदर गृह मंत्री है हिंदू, जिस भारत के अंदर 28 में से 25 मुख्यमंत्री हैं हिंदू, जिस भारत के अंदर 543 सांसदों में से 516 सांसद हैं हिंदू, उस भारत में हिंदुओं को रहने के लिए, उन हिंदुओं की सुरक्षा के लिए इतनी कड़ी मेहनत और इतनी समस्याएं सहन करनी पड़ रही। क्यों? सुंदर पश्चिमी हिमालय में कुछ दंपत्ति और कुछ परिवार वहाँ पे छुट्टियां मनाने गए हुए हैं, शांतिपूर्ण वहाँ पे आनंद से वो हैं, और उनके बीच में आकर के वहाँ पर उनको पकड़ पकड़ के पूछ के उनसे पूछा जाता है कि आपका धर्म क्या है। अगर वह मूक रहते हैं, यदि वह बोलते नहीं हैं, तो उनके अंग वस्त्रों को उतार के उनको सुनिश्चित किया जाता है कि ये हिंदू है या नहीं। फिर उनको गोलियां लगाई जाती हैं, उनके सीने छलनी कर दिए जाते हैं, उनके मस्तक उड़ा दिए जाते हैं, उनको हेडशूट किया जाता है। यह कौन सा धर्म सिखाता है? पुरुषों को मरते देखने के बाद में जब एक गृहिणी वहां पे खड़ी होती है, और वो उसी प्रकार से जैसे हमारी मातृशक्तियों ने जौहर कर दिए, पर अपने उन्होंने शाखा कर दिए। उन्होंने कभी भी इस्लामियों के पास निकट उनको आने नहीं दिया। तो उस वक्त गृहिणी भी कहती है कि मुझे भी यहीं पर मार दीजिए। तो वो क्या कहता है आतंकवादी? वो कहता है कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, यह बात जाके तुझे मोदी को बतानी होगी, तेरे प्रधानमंत्री को बतानी होगी, इसलिए हम तुझे छोड़ रहे हैं। कौन सा धर्म है ये? क्या सिखाता है ये? पर तब भी हम जागरूक नहीं है, पर तब भी हम एकत्रित नहीं है। हम जातियों में बटे हैं, हम अलग अलग प्रकार से हम बटे पड़े हैं। कब हम जानेंगे इन सब चीज़ों? 2016 में उरी हमला, हमने की सर्जिकल स्ट्राइक। 2019 में पुलवामा हमला, हमने की बालाकोट स्ट्राइक। अब जरूरत है बहुत बड़े, महान और बहुत ही पराक्रम रूप से किए हुए वार की। तो वैसे अभी कुछ वार उन्होंने हल्के फुल्के किए हैं, उन वारों का कुछ परिणाम हो भी सकता है, जैसे कि जल संधि। उन्होंने जल संधि को तोड़ा है, पाकिस्तान उच्चायोग को बंद किया है। 1 हफ्ते में पाकिस्तानी उच्चायोग को खाली करना होगा। पाकिस्तानी राजनयिक वापस भेजे जाएंगे। अटारी वाघा बॉर्डर को पंजाब के उसको बंद किया गया। पाकिस्तानियों को अब वीजा नहीं मिलेगा। और क्या यह बिलावल भुट्टो के द्वारा कही गई उन बातों पर वास्तविक में उनकी जवाबी कार्रवाई पर यह पर्याप्त है? क्या आपको क्या लगता है? मुझे बिल्कुल पर्याप्त नहीं। हमें उनको करारा जवाब देना चाहिए। एक वह देश जिसको 57 देश के बहुत अधिक देश, 57 देशों में से, मैं सभी की नहीं कर रहा हूँ, उन इस्लामियों के 57 देशों में से बहुत सारे बड़े बड़े देश उनको फंडिंग कर रहे हैं। इसके लिए उनको टेरर के लिए उनको आगे प्रोत्साहित किया जा रहा है, वो उनके साथ खड़े हुए हैं। क्या हम इन सब चीज़ों के खिलाफ, क्या हमारा पूरा संसार, क्या आतंक के खिलाफ हम एकत्रित नहीं हो सकते? क्या हमारे भारत देश की बात करें, हम भारत देश में जो अलग अलग क्षेत्र बटे हुए हैं, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग प्रांत हैं, हमारे अलग अलग बोलियां हैं, क्या भाषाएं हैं, अलग अलग जातियां हैं, क्या हम इन सब चीज़ों के लिए, इनके खात्मे के लिए आगे नहीं बढ़ सकते? हमें जवाब देना होगा, हमें करारा जवाब देना होगा। आज नहीं देंगे तो कब देंगे? अगर वर्तमान की इन परिस्थितियों को देखते हुए भी हमने अपने शहीदों के लिए, जो अब तक लड़ाई में शहीद हुए, हमारे वीर जो पूर्वज हैं, जिनको हमने ये सब सिखाया है, हमारा सर कट जाए पर धड़ भी लड़ता रहता है, उनको हम क्या बात हम उनकी सीख पाएंगे, और क्या हम उनको इस प्रकार दर्शा पाएंगे? अभी भी जो 26 लोगों को मृत्यु का घाट उतारा गया है, हमारे जो सैनिक अभी तक शहीद हुए हैं, उन सबको सच्ची श्रद्धांजलि जब भी होगी, जब
करारा जवाब, एक बहुत ही पावरफुल तरीके से हम उनको बेस्ट फुट पर धकेल पाएँगे, उनको बहुत पीछे कर पाएँगे, तभी हमारे इस एकमात्र भारत हिंदू राष्ट्र की मजबूती से हम बात आगे रख पाएँगे।